अब ये चीज़ें होती है ना कि आपको आईटीआर क्यों फाइल करना होता है। सपोज़ अगर आपकी इनकम टैक्स इतनी नहीं है, फिर भी आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं, इससे बेनिफिट्स क्या होती है, आपको ईज़ी लोन कहीं पे भी अप्रूव हो जाता है, मिल जाता है, क्रेडिट कार्ड का सैंक्शन हो जाता है। हेलो एवरीवन, बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 फाइनेंशियल ईयर 24-25 और असेसमेंट ईयर 25-26 की इनकम टैक्स की रिटर्न जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, आप सभी को पता होगा। लेकिन दोस्तों बहुत बार ये लोगों को डाउट होता है कि किन लोगों को जो है वो रिटर्न भरनी चाहिए, किनको रिटर्न नहीं भरने की ज़रूरत है। सो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे कौन-कौन से व्यक्ति हैं, कौन-कौन सी इनकम है या कौन-सी कंडीशंस है जब आपको इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भरनी है। हालाँकि किन-किन व्यक्तियों को इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है, हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और अदरवाइज़ इसकी जो वीडियोज़ है वो हमारी चैनल पे ऑलरेडी है, सो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है? अब जो कंडीशंस हैं तो अगर आपको जो है ऊपर कुछ ऐसे जो भी कंडीशंस हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं ना, वैसे अगर आपके ऊपर भी कुछ ऐसे रूल्स या कंडीशंस एप्लीकेबल होते हैं, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं है। तो देर ना करते हुए ऐसे कौन-कौन से व्यक्ति हैं जिनको फाइनेंशियल ईयर 24-25 और असेसमेंट ईयर 25-26 की इनकम टैक्स रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं है, जान लेते हैं, ठीक है? सो हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो आईटीआर है वो क्या होता है, ठीक है? इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है? सो इसमें हमें पता है कि यह जो है ना एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, जो आपको खुद से चलकर गवर्नमेंट को जो है वो डिक्लेयर करना पड़ता है कि आपकी इनकम कितनी है, आपके कितने टैक्स बन रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों को जो है वो इनकम कमाते तो हैं, ठीक है? बट वो क्या करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं और बहुत सारे लोग जो इनकम टैक्स फाइल करते हैं, बट वो जो है वो कमाते नहीं हैं, ठीक है? उनकी इतनी इनकम नहीं होती फिर भी वो फाइल कर लेते हैं। सो ये सारे कन्फ्यूज़न्स होते हैं लोगों को इनकम टैक्स फाइल करने में, ठीक है? सो इसमें आपको कन्फ्यूज़न होना नहीं चाहिए। अगर आपको आपकी इनकम टैक्स रिटर्न की लायबिलिटी आती है तो ज़रूर भरना चाहिए। अगर नहीं भी आती है तो भी आपको भरना चाहिए क्योंकि इसके जो है वो काफ़ी सारे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है? वो 31 मार्च 2025 जो साल एंड हुआ है, ठीक है? तो हम जो है वो 24-25 के फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न और असेसमेंट ईयर 25-26 की रिटर्न जो है वो फाइल करनी है सभी को, ठीक है? क्योंकि आईटीआर या इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइनेंशियल ईयर वाइज़ चलता है, ईयर टू ईयर चलता है ये और हर साल अलग-अलग रूल्स आते रहते हैं जब भी बजट आता है हमारा, ठीक है? ये चीज़ें आपको पता होता है, तो आपको भी जब साल खत्म होता है 31 मार्च को, ठीक है? ये फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग, कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग नहीं, खत्म होता है तो आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट आपको अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक के 4 महीने देती है, 4 मंथ्स देती है आपको गवर्नमेंट कि आप जो है जुलाई तक 31st ऑफ जुलाई तक जो है क्या कर सकते हैं, अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। हुआ है 31 जुलाई की जगह आपको जो है 15 सितंबर तक जो है अपनी ड्यू डेट हो चुकी है, आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। इस स्लाइड में थोड़ी मिस्टेक हो गई है तो आपको ध्यान रखना है, आपको देख लेंगे। हम 15 सितंबर तक जो है वो फाइल कर सकते हैं इस ईयर, ओनली फॉर दिस ईयर। नेक्स्ट ईयर का नहीं पता, इस बार क्योंकि आपको पता है ना कि फॉर्म एप्लीकेबल होने में और आईटीआर जो है उनकी वेबसाइट में कुछ मेंटेनेंस चल रहा था, इस वजह से डिले हुआ है, ठीक है? सो अगर आपकी सेल्स जो है 1 सीआर की है, 1 करोड़ की है या फिर आपकी सर्विसेज़ 50 लाख की है आपकी, ठीक है? तो इन सब चीज़ों के लिए आप आईटीआर अपना फाइल कर सकते हैं, इसके लिए आपको किसी सीए की ज़रूरत नहीं है। आप अपने टैक्स ऑडिट करवा सकते हैं खुद और 30 सितंबर तक और अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप कर पाते हैं तो, नहीं करते हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। सपोज़ अगर आपकी ये ड्यू डेट भी जो इस बार की है 15 सितंबर की क्रॉस हो जाती है, सो इसके बाद अगर आप भरते हैं तो काफ़ी नुकसान आपको देखने को मिल सकते हैं। बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, इस तारीख को आईटीआर नहीं भर पाते हैं सपोज़ तो 31 दिसंबर तक आप ना जो आईटीआर है वो आप फाइल कर सकते हैं, ठीक है? और जो है जैसे कि सपोज़ ये बिलेटेड आईटीआर है आपका, जैसे आप बिलेटेड हैप्पी बर्थडे लोगों को बोलते हैं, उस तरीके से फाइल कर सकते हैं। बट इसमें आपका जो है वो नुकसान भी होता है, तो ध्यान रखना है आपका। और सपोज़ अगर आपकी 31 दिसंबर 2025 भी क्रॉस हो जाती है, फिर भी आईटीआर आप फाइल नहीं कर पाते हैं किसी वजह से, तो गवर्नमेंट ने आपको अपडेटेड आईटीआर भरने की जो है वो भी फैसिलिटी दी है। आप आईटीआर यू फाइल कर सकते हैं, जिसके लिए पूरे आपको 48 महीने मिल जाते हैं सरकार की तरफ से। यानी कि अगर आप इसको एक तरीके से देखेंगे तो आपको 48 महीने का असेसमेंट ईयर खत्म होने के 4 साल तक भी आप आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने इसी बजट में जो है इसको अनाउंस किया था, लेकिन इसमें आपको लेट फ़ी, इंटरेस्ट चार्जेस, पेनल्टी, एडिशनल टैक्स वगैरह भी लग सकते हैं। वो आपका 25%, 50%, 60%, 70% तक का टैक्स देना पड़ सकता है आपको, ठीक है? तो ये आप कोशिश करें कि आपकी जो भी आईटीआर है वो ड्यू डेट जो दी गई है 15 सितंबर की, उसके अकॉर्डिंग ही आप जो अपना आईटीआर फाइल करें, ताकि आपको किसी भी तरीके का नुकसान ना हो, आप अपने नुकसान से बच सकें, ठीक है? इनकम कितनी तरह की होती है और व्यक्ति कितने तरह की इनकम कमा सकते हैं, हम वो भी देखते हैं। सो यहाँ पे आप देखोगे अगर जैसे कि एक व्यक्ति जो है या फिर अलग-अलग डिफरेंट व्यक्ति है जो सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है, सो उनकी इनकम बहुत तरीके की हो सकती है, सैलरी और पेंशन इनकम भी हो सकता है इंसान का,
ठीक है। जो अगर आपकी जॉब करते हैं आप, तो आपका जो भी इनकम है जैसे कि पेंशन वगैरह वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, आपकी कोई मकान है, दुकान है या फिर आपका कोई भी किराया आता है, रेंट इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आपका वो आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर कैपिटल गेन है, कोई शेयर खरीदा है आपने, प्रॉपर्टी खरीदी है, म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट किया है, तो आपके कैपिटल गेन्स के अंदर आ जाते हैं। पीजीबीपी है अगर आपका प्रॉफिट एंड गेन है, आपका बिजनेस से या फिर प्रोफेशन से सेल करने में किसी सर्विसेज को, सो आप इसके अंदर जो है अपना इनकम टैक्स फाइल करते हैं। या फिर इन चारों में से जो भी इनकम आपकी है अदर सोर्स हो जाएगी, जो इनमें नहीं आती, इन चारों कैटेगरीज में फॉल नहीं करती हैं, वो अदर सोर्स ऑफ इनकम मानी जाती है आपकी, जैसे कि लॉटरी, क्रिप्टो, पार्ट टाइम इनकम, फ्रीलांस इनकम, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी। अब जैसे देखोगे ना आईटीआर का फॉर्म जैसे कि आपकी इनकम है वैसा आईटीआर आपको फाइल करना होता है। अब इसमें आईटीआर 1, आईटीआर 2 सभी आईटीआर्स होते हैं, ठीक है? जैसे कि मैंने यहाँ पे बता रखा है। अगर आपकी सैलरी या स्मॉल इनकम है तो आपको आईटीआर 1 फाइल करना है। अगर कैपिटल गेन्स या आपको आईटीआर 2 फाइल करना है। अगर बिज़नेस या प्रोफेशन से इनकम होती है सर्विसेज वगैरह, सो आईटीआर 3 फाइल करें। किसी तरीके का प्रोजेक्टिव स्कीम्स वगैरह में आपको जो है करना है तो इसके डिडक्शंस वगैरह लेने हैं, आईटीआर 4 फाइल करें। बाकी आईटीआर 5, 6, 7 अकॉर्डिंग टू योर फर्म, कंपनीज ट्रस्ट उसके अकॉर्डिंग आपको फाइल करना होता है, ठीक है? अब ये चीज़ें होती है ना कि आपको आईटीआर क्यों फाइल करना होता है। सपोज़ अगर आपकी इनकम टैक्स इतनी नहीं है, फिर भी आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं, इससे बेनिफिट्स क्या होती है, आपको ईज़ी लोन कहीं पे भी अप्रूव हो जाता है, मिल जाता है, क्रेडिट कार्ड का सैंक्शन हो जाता है, वीज़ा फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं तो वो भी आपका हो जाता है, टीडीएस रिफंड भी आपको मिल जाता है। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो ये आपको बखूबी पता होगा और किसी तरीके की फ्यूचर में आपको नोटिस आए, वो सारी चीज़ें जो है वो चीज़ें नहीं होती हैं आपको। आप उसको अब मैं आपको टैक्स रेज़ीम के बारे में बताना चाहूँगी। 2 तरह के टैक्स रेज़ीम होते हैं, एक होता है आपका ओल्ड और एक होता है आपका न्यू, ठीक है? ये डिपेंड करता है आपके हर एक व्यक्ति पे कि आपको कौन-सा रेज़ीम जो है आप उसमें जाना चाहते हैं, उसको ऑप्ट करना चाहते हैं। ये आपको आईटीआर भरते समय या तो आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि आप अरे ओल्ड टैक्स रेज़ीम जो है वो ऑप्ट किया है। अगर आप गवर्नमेंट को ये चीज़ें नहीं बताते हैं, तो गवर्नमेंट जो है ये मानेगी कि आपका जो न्यू टैक्स रेज़ीम है, आप उसमें जाना चाहते हैं और उसके हिसाब से फिर आपकी सारी रूल्स जो है वो एप्लीकेबल होती है, ठीक है? यहाँ पे आपको जो है अगर आप इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपना एआईएस, टीआईएस, फॉर्म 26 एएस ये हर एक ईयर के एंड के बाद आफ्टर ईयर जुलाई के मंथ में आप मोस्टली जो है अपना एक बार चेक कर ले जून-जुलाई में। अगर आप चेक कर लेते हैं उसके हिसाब से आप अपना रिपोर्ट कर सकते हैं, इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे जो क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने एआईएस वगैरह देखा नहीं होता है अपने फॉर्म में और वो इनकम टैक्स फाइल कर देते हैं और इसमें कुछ और अमाउंट होता है, उनका कोई और अमाउंट होता है। सो इन सब चीज़ों को आप एक बार क्रॉस वेरीफाई करें, अच्छे से देखें और फिर ही फाइल करें। यही सजेस्ट करना चाहूँगी मैं। अब अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम क्रॉस नहीं करती है बेसिक एक्सेम्पशन लिमिट से, तो आप जो है वो बेसिक एक्सेम्पशन लिमिट क्या है पहले तो ये पूछेंगे, ठीक है? तो मैंने आपको बता देती हूँ कि ओल्ड और न्यू 2 रिजीम होते हैं। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं, ठीक है? सो उसमें आपको जो है वो 3 लाख तक के लिए जो है आपको एक्सेम्पशंस मिलती है, ठीक है? न्यू टैक्स रिजीम की बात कर रही हूँ मैं। और अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो आईटीआर भरने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है? आप अवॉइड कर सकते हैं आईटीआर फाइलिंग। अगर आप वहीं ओल्ड की बात करें तो वहाँ पे 5 लाख तक की होती है आपकी, जो कि 60 और 80 ईयर्स के लोगों को है। 60 टू 80 ईयर्स के जो भी पीपल हैं, वो जो है उनको 5 लाख तक का जो है एक्सेम्पशन मिल जाता है। अगर आपकी 5 लाख तक की इनकम है तो आपको इनकम टैक्स फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं अगर 60 टू 80 है तो आपको 3 लाख का होता है, 80 से ऊपर वालों को 5 लाख होता है, ठीक है? और जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है एज़ पर द एज 22,50,000, 3 लाख और 5 लाख। तो ये डिपेंड करता है आपकी किस एज क्राइटेरिया में आप फॉल कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको भरना पड़ता है। अगर आपकी इनकम ढाई, 3, 5 ओल्ड है और 3 लाख से ज़्यादा न्यू में आपकी जो है वो चली जाती है, तो आपको आईटीआर फाइल करनी है। और अगर आपको आईटीआर नहीं भरनी है, तो आप जो है अपना नॉर्मल इनकम ये सब होता है, एक बार आप अपना रिज़्यूम चेक कर लें, उसके हिसाब से आप अपने आईटीआर को फाइल करें, ठीक है? मान लो अब आपकी इनकम जो है वो ओल्ड टैक्स रेज़ीम में 3,50,000 है, ठीक है? 3,50,000 हो गई और आपकी जो है उसमें आपको डिडक्शंस 1,50,000 का मिल चुका है। अब आपकी जो है इनकम कितनी बनकर आ गई, 2 लाख रुपए की बनकर आ गई। तो क्या आपको आईटीआर भरने की ज़रूरत है? हाँ, बिल्कुल ज़रूरत है क्योंकि आपको इस केस में आईटीआर भरनी पड़ेगी क्योंकि आपको आईटीआर भरनी है या नहीं भरनी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट आपकी ये ग्रॉस जो इनकम आई है ना, इस इनकम के अकॉर्डिंग माना जाएगा क्योंकि ये 3 लाख की क्राइटेरिया मैंने आपको बताई थी, वो क्रॉस कर चुकी है और उसके बाद आपको एज क्राइटेरिया भी अपनी चेक करनी है, तो उसके हिसाब से फिर आपको आईटीआर फाइल करना होता है। ये इनकम आपकी टैक्सेबल मानी जाएगी, ठीक है? तो किसी भी तरह की छूट लेने के लिए पहले आपको इनकम ओल्ड में है, ढाई से ज़्यादा और न्यू में 3 से ज़्यादा है तो आप इनकम टैक्स आपको देना पड़ेगा, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। जो टैक्स की फ्री लिमिट 5 लाख और 7 लाख की है, वो आपका 87 ए में बोला जाता है, जो कि आपको कुछ टैक्स रिबेट दे दिए जाते हैं, इनकम टैक्स गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है? मैंने आपको बता दिया ना क्राइटेरिया। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर आपकी लॉटरी के अंदर या फिर विनिंग के अंदर, क्रिप्टो के अंदर, गेमिंग के अंदर, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, क्रिप्टो करेंसी में कोई भी काम आपने नहीं किया है, तो क्योंकि ये क्या होती है, तो स्पेशल इनकम होती है। ये सब जितनी भी चीज़ें मैंने बताई आपको स्पेशल इनकम के अंदर क्राइटेरिया में फॉल करती है। यहाँ पे आपको 1 रुपए की इनकम हो जाए, मान लीजिए 1 लाख रुपए आपको लॉटरी से कमा लिया है, ठीक है? सपोज़ मैं एक एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ। आपने 1 लाख रुपए जो क्या किए हैं, वो लॉटरी से कमा लिए हैं, ठीक है? अब मान लीजिए 1 लाख आपने लॉटरी से कमाए हैं और उसमें से आपको जो है 30% का टैक्स देना पड़ेगा।
तो यहाँ पे आपको 5 लाख की 3 लाख की छूट आपको नहीं मिलती है, ये आपका स्पेशल इनकम के अंदर आता है। तो स्पेशल इनकम में लॉटरी विनिंग, गेमिंग, वीडियो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, ये सारे यहाँ पे कॉमन्स हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में आपको जो है वो ध्यान रखना होता है कि आपका जितने भी अमाउंट आपने अर्न किए हैं उस पे 30% का टैक्स आपको देना होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या किसी तरह की इनकम आई है, तो वो 3 लाख से अगर आपकी कम है, तो भी आपको आईटीआर भरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लाइक जैसे देखिए आपका इनकम और ब्याज वगैरह की इनकम आ रही है, तो उसके लिए भी आपको आईटीआर भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी टीडीएस होगा वो सेक्शन 194 में वो बैंक वाले यहाँ पे काट लेंगे। लेकिन उनको अपने आप तो सपना आएगा नहीं, आपको जाकर बैंक में मिलना पड़ेगा, उनको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। इससे ज़्यादा झंझट में तो आप अपनी आईटीआर ही भर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको 194 75 साल से ज़्यादा वाले व्यक्ति एक बैंक अकाउंट और सिर्फ 2 ही इनकम, पेंशन और इंटरेस्ट की आती है, तो आईटीआर भरने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल टैक्स पेयर 60 ईयर्स के नीचे होते हैं, सीनियर सिटीजन आपके 60 टू 80 के अंदर फॉल करते हैं, सुपर सीनियर सिटीजन आपके 80 के ऊपर होगा और स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन आपके 75 ईयर्स के ऊपर फॉल करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होता है। आईटीआर जो है आपकी भरनी थी लेकिन आपने नहीं भरा, भूल गए, आप किसी वजह से बिजी हो गए, ध्यान नहीं रहा, तो फिर आपको लेट फीस जो है वो लगता है, ठीक है। वो आपको 1000 रुपये लग सकता है, देना पड़ेगा आपको, 1000 रुपीज़ पड़ सकता है, वो बढ़ भी सकता है, आपका 5000 भी हो सकता है अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो। इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा सेक्शन 234A के अंदर, 234B का और 234C का पेनल्टीज़ भी आपको जो है वो लगती है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है किसी तरीके की बात अगर आप छुपा देते हैं तो आपको हैवी पेनल्टीज़ वगैरह जो है वो देनी पड़ती है, नोटिस भी आपको आ सकते हैं, ठीक है। और आपका अगर कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे, ये सारी चीज़ें जो है वो सेक्शन 148 का 10 लाख से ज़्यादा का कैश जमा करवाया, एफडी करवाई, प्रॉपर्टी खरीदी बेची आपने, आपका एआईएस टीआईएस का डेटा आ रहा है और आपने कोई भी इनकम टैक्स फाइल नहीं की है, तो फिर आपको इनकम टैक्स की साइड से नोटिस भी आ सकता है, ठीक है। और इस पर आपको सज़ा का भी प्रावधान है, तो सज़ा भी मिल सकती है। तो इसलिए आप अगर ऐसी कोई भी चीज़ है तो एक बार लॉगिन करके इनकम टैक्स की वेबसाइट पे चेक करें अपना फॉर्म 26 एआईएस टीआईएस, और आपको लगता है कि वहाँ पे कोई डेटा है आपकी, तो आपको इनकम टैक्स ज़रूर फाइल करनी चाहिए, ठीक है। ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं बनाई है मैंने, बस आपको जो भी रूल है वो चीज़ें बता रही हूँ, ताकि आपके ट्रांजेक्शन्स वगैरह ऑनलाइन तो शो करते हैं आपको, अगर आपको ये नहीं पता होता है तो आप एक बार चेक करके और उसके हिसाब से जो भी आप जिस भी क्राइटेरिया में, जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, उस हिसाब से आप अपनी इनकम जो है वो फाइल करें। तो इससे आपका क्या होगा कि किसी भी तरीके का नुकसान जो फ्यूचर में होने वाला है उससे आप जो है वो बच जाएंगे, ठीक है। सो अगर आपके पास जो है कैश अंदर तो 10 लाख से ज़्यादा नहीं जमा करा दिया आपने, एफडी आपकी कितनी है, क्रेडिट कार्ड कितने हैं, प्रॉपर्टी कितनी है, रिपोर्टेबल ट्रांजेक्शन्स कितने हैं, ये सारी जानकारी आपको जो है वो चेक करनी है एक बार, ठीक है। तो आई होप आपको इन वीडियो में समझ में आ गया हो कि इनको इनकम टैक्स फाइल नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।